बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची में आंदोलन कर रहे लोगों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस का घेरा तोड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस का घेरा तोड़कर आगे जाने का प्रयास किया आंदोलनकारियों ने, जिसके बाद वहां हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आंदोलन कर रहे लोग रोके जाने पर उग्र हो गए, जिसके बाद वहां पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रांची की, जहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवा उग्र हो गए। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, जिसके बाद पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कैंप जेल ले जाया गया। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं आंदोलन के दौरान उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई। तो सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी इमरान का, जो मौके पर मौजूद हैं। ताजा हाल जानेंगे उनसे। जी इमरान, क्या स्थिति है वहां? नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल क्या हालात हैं? देखिए, बिल्कुल अगर एक तरह से कहें तो रांची पुलिस लगातार ये मन मुनव्वल का जो दौर है वो चल रहा है। लोगों को समझा बुझा करके किसी तरह अरेस्टिंग लेने की कोशिश की गई। हालांकि इस दौरान भी ये लोग तमाम जो अभ्यर्थी हैं या फिर आंदोलनकारी हैं, ये अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और ये लोग लगातार यहाँ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं उससे साफ तौर से ये समझा जा सकता है कि जो सुरक्षा घेरा है रांची पुलिस के द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान के गांधी प्रतिमा के पास बनाया गया था, इस सुरक्षा घेरे में तमाम लोगों को रखा गया है। किसी को भी यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है और न ही यहाँ से आगे बढ़ने दिया जा रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इनकी मांगों को लेकर के किस तरह से जो डिमांड्स है वो पूरी होगी। तो ये लोगों से लगातार जो मौजूद सीओ हैं, मजिस्ट्रेट हैं, ये लोग लगातार वार्ता कर रहे हैं कि किसी तरह से ये लोगों को समझा बुझा करके अरेस्टिंग ले ली जाए और इनके जो मेमोरेंडम है, इनके जो ज्ञापन है वो लिया जा सका। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में जो है वो कार्रवाई के नाम पर सुरक्षा घेरा बनाया गया और सुरक्षा घेरा के माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा। तस्वीरों के माध्यम से भी हम बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे बस को भी मंगाया गया था। हालांकि एक राउंड कोशिश की गई कि इन तमाम जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों को बसों में बैठाया जाए, बसों में बैठा करके यहाँ से ले जाया जाए, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं ये माने नहीं और लगातार जो है वो वापस प्रदर्शन स्थल जो है यहाँ पे पहुंच गए। तो एक तरह से कहें कि तमाम जो लोग हैं ये लोग अपनी डिमांड्स को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो रांची जिला पुलिस बल के जो प्रतिनियुक्त सिपाही हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये लोग आगे बढ़ने दे नहीं रहे हैं। क्योंकि अलग अलग गुट है, चाहे वो पंचायत सचिवालय सेवक संघ के लोग हों, जिला पुलिस को लेकर के दूसरी सूची जारी करने के लेकर के जो अभ्यर्थी हैं या फिर और कई संगठन के जो लोग हैं जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कोशिश ये की जा रही है कि तमाम लोगों को मना करके किसी तरह ये लोगों को समझा बुझा करके सड़क से हटा करके ये लोगों को वापस जो है वो ज्ञापन के माध्यम से ले लिया जाए। लेकिन तमाम जो लोग हैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी डिमांड्स को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आलम यह है कि स्थिति जो है वो सुबह से लेकर के अब तक जो है वो इसी तरह की बनी हुई है। हालांकि बीच में एक बार सुरक्षा घेरा को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी, जिसे यहाँ मौजूद जो पुलिसकर्मी हैं वो तमाम लोगों ने इनके तमाम लोगों को रोक दिया। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आधा दर्जन से अधिक जो थाना प्रभारी है, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों के हैं, चाहे वो कोतवाली के हों, लोअर बाजार के हों, लालपुर के हों, गोंदा के हों, सुखदेव नगर के हों, तमाम थाना प्रभारी जो हैं वो यहाँ पर खुद मौजूद है। इनके अलावा डीएसपी लेवल की अगर पदाधिकारियों की बात करें
तो सदर डीएसपी, सिटी डीएसपी, सिल्ली डीएसपी, एसडीपीओ बुंडू सहित कई पदाधिकारी मौजूद है। मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ टाउन जो है वो और मजिस्ट्रेट बड़ी संख्या में यहाँ पे बुलाया गया है, ताकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है तो एक उचित समय में उचित कार्रवाई किया जा सकता है। फिलहाल स्थिति की अगर हम बात करें तो 2 बज गया है, लेकिन अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो इसी जगह पर अपने डिमांड्स को लेकर के डटे हुए हैं और अपने जो आंदोलन है इसकी रूपरेखा आगे बढ़ी जा रही है। हालांकि बीच में लोगों को रोकने की कोशिश की गई थी, लोग आगे जब बढ़ने की प्रयास कर रहे थे उसे रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसी तरह से सुरक्षा घेरा बना करके तमाम लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया। ये जानना चाहते हैं कि ये हंगामा ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कोई प्रयास होगा, कोई प्रतिनिधिमंडल मिलाने की कोशिश की जाएगी, प्रतिनिधिमंडल को पुलिस प्रशासन इस तरह की कोई पहल करेगी ताकि ये हंगामा शांत हो, लोग सड़क से हटें और हालात पहले जैसे हों? देखिए, बिल्कुल लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को मना करके यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन अभी तक ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि ये लोग, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या प्रतिनिधि मंडल से बातचीत हो रही है इनके मिलवाने का? अभी नहीं, थोड़ी देर अभी रुकिए, माहौल ठीक नहीं है, थोड़ा सा माहौल ठीक होने के बाद बात करें। वार्ता के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है, हम इतना जानना चाह रहे हैं। अभी ऐसा माहौल है, कोई वार्ता के लिए आगे आना ही नहीं चाह रहा है। इन लोग एक ही मांगे, अभी कोई वार्ता करना ही नहीं चाह रहा है। हम लोगों ने प्रयास किया वार्ता करने का, अब ये लोग वार्ता के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल मैं कहने, हमारे जो बातचीत करने का मकसद भी यही था कि बताने के लिए लगातार जिला प्रशासन की तरफ से वार्ता की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो इसी तरह से अलग अलग गुट में तैयार हैं और ये लोग लगातार जो है अपनी डिमांड्स को लेकर के अड़े हुए हैं। लाख प्रयास ये किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए, मना लिया जाए, लेकिन इसी तरह से जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है। ये केक लाया गया है, जो अपना विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सीएम हेमंत सोरेन के नाम ये केक है और सीएम हेमंत सोरेन के नाम ये लोग केक जब यहाँ पर लाया गया तो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये प्रदर्शन के एक दूसरा तरीका ये भी है, क्योंकि ये लोग अपनी डिमांड्स को ला करके, अपनी डिमांड को लेकर के कई तरह के मांगे कर रहे थे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब सीएम हेमंत सोरेन के नाम का जो केक है वो खुद यहाँ पर लेकर के पहुंचे हैं और ऐसे में यहाँ पर ये लोग डिमांड्स कर रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, वैसे में अब इनकी डिमांड्स को पूरी किया जा सके और इसलिए ये लोग यहाँ पर केक कटिंग कर राज्य के मुखिया से अपनी मांगों के समर्थन में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि इनकी जो डिमांड्स है वो कम से कम राज्य के मुख्यमंत्री तक ये बातें जाए, इसलिए लोगों ने यहाँ पर केक लाया है। सीएम हेमंत सोरेन का चूंकि आज बर्थडे है, जन्म दिवस है, इसलिए उसके जन्म दिवस के अवसर पर खुद आंदोलन कर रहे हैं लोग यहाँ पर केक लेकर के पहुंचे हैं और ये एक विरोध का एक दूसरी तरीका भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह से लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे, पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया, तो ऐसे में अब ये विरोध की जो अगली कड़ी है वो विरोध स्वरूप जो है वो खुद ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं केक लेकर के। केक के माध्यम से, केक कटिंग के माध्यम से ये लोग अपने डिमांड्स को पुराना मांग रहे थे। हालांकि सीएम का बर्थडे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जैसे देख सकते हैं केक कटिंग किया जा रहा है, सीएम हेमंत सोरेन के नाम से ये केक है। देखिए, सीएम का बर्थडे एक ऐसे जगह में किया जा रहा है, एक ऐसे जगह में मनाया जा रहा है जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और ऐसे में विरोध प्रदर्शन के बीच इस सीएम का खुद जो है वो केक कटिंग किया गया और सीएम का केक कटिंग कर लोग एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। एक विरोध का एक दूसरी तरीके से लोग मनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान, अगर बातचीत संभव है तो पूछें, क्या गिफ्ट में ये हंगामा दे रहे हैं मुख्यमंत्री को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर? और कोई मौका नहीं था बातचीत का या पहले बातचीत से संतुष्ट नहीं थे? गिफ्ट में क्या हंगामा दे रहे हैं सीएम? गिफ्ट में क्या हंगामा? आज हम लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं और बेरोजगारी का दिवस जो है माननीय हेमंत सोरेन का जन्मदिन के अवसर पर मना रहे हैं और हेमंत सोरेन को कह रहे हैं कि
आपका बेरोजगारी तरफ से आपको ये केक का तोहफा है, लेकिन आज जो है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर हमें अपना हक अधिकार दे दीजिए, पेंडिंग नियुक्ति करा दीजिए, जो लंबित वैकेंसी है उसको क्लियर करा दीजिए, और जो है कि जितने भी विभाग में खाली पद है उसका नोटिफिकेशन निकाल दीजिए और खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कर दीजिए। और अगर हम लोग आप जन्म के दिन के पर हम लोग भी केक काट रहे हैं, आपका हम लोग के प्रति ऐसा नहीं कि हम लोग का लड़ाई कोई एमएलए बनने का और मुख्यमंत्री बनने का लड़ाई नहीं है, हम लोग का लड़ाई नेता बनने का नहीं है, हम लोग का लड़ाई अपना रोजी रोटी का लड़ाई है, अपना पेट का लड़ाई है, अपना जो है नौकरी का लड़ाई है। और अगर हमारा इस लड़ाई को अब दमन करने का कोशिश कीजिएगा, अब जिस तरीके से आप अपने जन्मदिन के रोज हम बेरोजगार युवाओं को जो बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं आपका केक काटते हुए, उसके साथ जो पाप किए हैं झारखंड के युवा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए सीएम को केक आप लोग भेजेंगे उनके, क्योंकि उनके जन्मदिन के दिवस में आप केक काट रहे हैं, तो क्या सॉफ्ट कॉर्नर में अगर बात करें तो गिफ्ट के रूप में सीएम को क्या देना चाहेंगे? गिफ्ट के रूप में उसको आप लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री आपका जन्मदिन में हम लोग काट लिए हैं और आपको उपहार के रूप में हम एक चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आप हमारे मांग। देवेंद्र जी एक बात बताइए, आप लोग अब तक वार्ता प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं कर पा रहे? कोई मेन चेहरा सामने नहीं, प्रशासन बोल रहे हैं कि आप लोग वार्ता ही नहीं कर रहे हैं। सुनिए, हम मुख्यमंत्री साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। वो भागेंगे पीछे और पुलिस से आगे करेंगे, हम ऐसा बात नहीं करना चाहते हैं। हम प्रशासन से बात करना नहीं चाहते, हम मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री झूठा है, मुख्यमंत्री इसलिए हम लोग से भाग रहा है। सीधा सीएम से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि सीएम से बात करके ये लोग अपने डिमांड्स को रखना चाह रहे हैं, और इसी वजह से आज ये लोग अपने लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला, केक कटिंग कर सीएम के बर्थडे तो मना रहे हैं, लेकिन अपने डिमांड्स को भी ये लोग रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि इनकी जो बातें हैं वो सीधे सीएम तक जाए और सीएम की से इन लोगों की वार्ता हो जाए। शायद यही वजह है कि यहाँ पर जब मजिस्ट्रेट, सीओ, डीएसपी सहित कई अधिकारी मौजूद हैं, उन तमाम लोगों से इन लोगों की वार्ता हो नहीं रही है, और ऐसे में इनका जो आंदोलन है सुबह 7 बजे से ये लोग लगातार मोरहाबादी मैदान में मौजूद है, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो इसी तरह से करबंद होकर के लोग अपने कतार बंद होकर के और आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि आंदोलन की अलग अलग रूपरेखा है। हम एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि एक और जहां केक काटी गई, वहीं दूसरी ओर एक वार्ता भी चल रहा है, ताकि इनकी जो डिमांड्स है वो उचित फोरम तक ले जाया जा सके। उचित फोरम में जाकर बिल्कुल होना यही चाहिए। हंगामा करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बातचीत से ही किसी समस्या का हल निकाला जा सकता है। और अब काफी देर के हंगामे के बाद कम से कम प्रदर्शनकारी बातचीत को तैयार हुए हैं। देखते हैं प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। नजर बनाए रखें इमरान। इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।